हेलो गाइस, होप यू हैड अ फंटास्टिक ट्रेडिंग डे टुडे। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो पहले ऑर्डर फ्लो और अपना मार्केट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी ने आज मॉर्निंग में सेलिंग दिखाया था, बाद में निफ्टी रिवर्स हुआ और जो अपना सिंगल प्रिंट था उसके अबाउ निफ्टी ने क्लोज दिया है। अगर आप निफ्टी का हाई देखोगे तो ये हमने ब्लू बॉक्स मार्क करके रखा था कि ये ब्लू बॉक्स में निफ्टी का हाई हो सकता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। तो अगर आप आज का हाई देखोगे तो एग्जैक्टली exactly उसी जोन में है। तो गाइज मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो एकदम परफेक्टली चलते हैं अगर आप जस्ट उसको ठीक से समझ पाओ तो। क्योंकि देखो आज भी सेलिंग आया था इनिशियली, लेकिन ये जो सपोर्ट था सिंगल प्रिंट का जो 19504 से लेके 19482 के आसपास था, एग्जैक्टली exactly उसी के आसपास से मार्केट रिवर्स हो गया। और रिवर्स भी कितना हुआ, अराउंड 200 पॉइंट्स का एक रिवर्सल देखने को मिला। अगर आपको मार्केट प्रोफाइल के बारे में लर्न करना है और समझना है तो आप मेरा लाइव वीडियो देख सकते हो। आज हमने एक लाइव किया था मार्केट मार्केट टाइम में, अगर आप देख सकते हो तो 5 आवर्स बिफोर 4 मिनट का वीडियो है। अगर आपको सीखना है मार्केट, आपको समझना है मार्केट, तो ये आप एक वीडियो देख सकते हो। तो आपको एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगा। सो गाइज मार्केट रिवर्स हो गया। आगे ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं क्या हुआ। तो ऑर्डर फ्लो अगर आप देखोगे तो इनिशियली से आज मार्केट में सेलिंग दिख रहा था, तो मार्केट्स में काफी सेलिंग हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट्स में धीरे 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 बाइंग होता गया। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली exactly जहां पे मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हुआ, विच इज अराउंड जो टाइम होता है 215 का, उसी के आसपास अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑर्डर फ्लो ग्रीन में आ गया और वहां से ही मार्केट में एक शार्प बाइंग आया और वहां पे ही अच्छे खासे पैसे बन गए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से मार्केट बाय हुआ। तो एग्जैक्टली exactly ये वाला सेशन था। इस सेशन के आसपास अगर आपको देखना है तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। आज थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये सेशंस होते हैं, राइट। तो ये देखो, ये के प्रिंट होके आया है, ये के सेशन, राइट। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो ये के सेशन, तो जे और के बाद मार्केट पॉजिटिव में आ गया। तो इसी ये जो के सेशन था उसी में मार्केट पॉजिटिव में आ गया। के सेशन के बाद भी एक 50 पॉइंट का मूव देखने को मिला। तो गाइस ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि डोंट ट्राई टू डू एवरी ट्रेड। कहाँ पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, ये समझो। साइकोलॉजी ऑफ इवेंट्स। फोमो मत रखो कि मेरे को ट्रेड करना ही है तो मैं ट्रेड करूंगा। नो नो नो, नेवर नेवर, ऐसा मत करना अगर आपको मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो। सो अपना ये देख लेते हैं व्हाट यू से कैंडल स्टिक्स में क्या हुआ। तो कैंडल स्टिक्स ने आज एक जस्ट अ सेकंड, आई नीड टू गेट इट, यस। कैंडल स्टिक्स में एक काफी बड़ा हैमर देखने को मिल रहा है एंड मार्केट 20 MA को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 20 MA इज स्टिल रिस्पेक्टेबल। सो अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, बट एक आज अच्छा हैमर निफ्टी ने बनाया है। तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे 19770 रेजिस्टेंस है और नीचे आज एग्जैक्टली आज का लो था, वो जो अपना ब्लैक लाइन था, हम काफी दिनों से करते हैं, उसी के आसपास लाइन था। तो गाइज ये जो लेवल्स होते हैं वो हमने जो निकाले हैं वो ऑलमोस्ट चलते ही है हर बार मार्केट्स में। एनीवेज, बैंक निफ्टी देखो आज यू शेप्ड रिकवरी था। मॉर्निंग में काफी सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग देखने के बाद एक काफी बड़ा रिवर्सल देखने को मिला। तो आज मार्केट प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर फ्लो के बारे में, और आप जो अगर लाइव वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो गाइज आज मार्केट में मॉर्निंग में से ही सेलिंग था। सबसे पहले हमें सेलर्स देखने को मिले, यहाँ पे 1700 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग था। देन उसके बाद एक 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स वाला सेलर देखने को मिला एंड देन इवेंचुअली एक 5000 कॉन्ट्रैक्ट वाला सेलर देखने को मिला। ठीक है, तो गाइज हमें आज मार्केट्स में सेलर देखने को मिले। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल फर्स्ट आवर्स में मार्केट में काफी सेलिंग था, लेकिन आइडली क्या होना चाहिए था, अगर अगर ये बड़ा सेलर है 5000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है तो इसने मार्केट को और नीचे लेके जाना चाहिए। बट ये मार्केट को और नीचे लेके नहीं जा रहा था। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया बट ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमने जब लाइव किया था तब मैंने बोला था कि ये समथिंग फिशी है, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये वीक सेलर्स लग रहे हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर होते तो मार्केट इतना सेलिंग के बाद मार्केट का प्राइस और नीचे जाना चाहिए था, बट मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। यही लाइव में हमने डिस्कस किया था। यू कैन गो एंड सी द लाइव ऑल्सो। ये जो
वीक एरिया था मार्केट का, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट किया, वो वीक एरिया आज मार्केट ने क्लियर किया एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से ऊपर के साइड पे मोमेंटम दिया। अभी मार्केट ने फिर एक वीक एरिया बनाया है, तो मैं ये मार्क करके रखता हूँ फॉर यू गाइज। सो यू गाइज कैन सी दिस इज अ वीक एरिया फॉर द मार्केट्स विच इज अराउंड 44,800 से लेके 44,990 के बीच में। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यू नो वीक ही था और अभी भी कंसोलिडेशन में ही है, बट ये सेकंड मूव आप अगर आपने ऑर्डर फ्लो सही से एनालाइज किया रहता तो यू माइट हैव गॉट इनटू दिस मूव। बट आई थिंक आई ट्रेडेड मोस्टली निफ्टी टुडे, नॉट द बैंक निफ्टी, बट आई थिंक बैंक निफ्टी आल्सो गुड सॉ अ गुड रिवर्सल। Okay guys, so this is how you should trade into the markets. This is the use of order flow and market profile. So कल कल एक्सपायरी है, कल के लिए क्या है, अगर कल मार्केट्स 19710 720 के अबाउ सस्टेन करते हैं तो 19800 मार्केट दिखा सकता है। और लोअर साइड पे आज का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए काम करेगा एज अ सपोर्ट। सो अगर मैं अभी निकाल दूं तो ये लेवल्स मैं निकाल देता हूँ। these are gone, these were the yesterday's level, so these are gone. यस। सो अभी मार्केट के लिए अगर आप देखोगे कल के लिए तो ऑलरेडी दो सिंगल प्रिंट्स बने हुए हैं, ये सिंगल प्रिंट्स भी अभी उसी के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये दो सिंगल प्रिंट बने हैं, 19620 लोएस्ट सिंगल प्रिंट है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 19620। अगर 19620 ब्रेक करता है तो मार्केट में ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करेगा। ये लेवल, द लेवल इज अराउंड 19570 से लेके 19575 के आसपास। सो गाइस दीज आर द सपोर्ट्स लेवल अंडर एट द डाउन साइड। अप साइड पे अगर 19720 के अबव सस्टेन करता है तो 19780 के आसपास का मूवमेंट हम कल देख सकते हैं। अगेन ऑर्डर फ्लो के बारे में देखेंगे और वी विल डिसाइड वेयर द मार्केट इज गोइंग। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या बोलते हैं उसको, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी वीक एरिया लग रहा है। तो मे बी कल आरबीआई एक्सपायरी भी है, एक बार वीक एरिया रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच, बट ऐसा नहीं है कि ये रीटेस्ट कल ही करेगा, मे बी कल अपसाइड मोमेंटम दिखाए, बाद में मार्केट ये वीक एरिया टेस्ट करने के लिए आए। सो गाइज टुमारो इज आरबीआई एक्सपायरी, सो आई विल जस्ट गिव अ सिंपल थिंग टू यू, डोंट ट्रेड ऑन सच अ डेज, क्योंकि ऐसे डेज में ट्रेड करने का मतलब नहीं है। आरबीआई एक्सपायरी को होने दो, उसके बाद 2-3 घंटा जाने दो, फिर 12 साढ़े 12 बजे ऑर्डर फ्लो देखेंगे, मार्केट प्रोफाइल देखेंगे, जहां पे हमें अच्छा एंट्री मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी मॉर्निंग में वोलाटाइल रहेगा, तो आई थिंक यू शुड नॉट ट्रेड इन द मॉर्निंग। और अगर आप ओवरऑल मैं मार्केट सेंटीमेंट की बात करूं तो ओवरऑल सब स्टॉक्स एंड ऑफ द डे रिवर्सल सब स्टॉक्स ने दिखाया है। सो अगर मैं जस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई can trigger either a up move or a down move based on tomorrow's RBI's thing, but I don't follow that. I don't understand their terminologies. What I can just see tomorrow is what is happening into order flow and market profile, उसी के हिसाब से I'll take a trade tomorrow. Okay, so guys, I think that's it for now. Important levels I discussed for Nifty and Bank Nifty for you for expiry. Bank Nifty के लिए भी important level है कि अगर ये level के above sustain करता है तो again ये जो single prints level है वो अभी भी intact है। ओके, लोअर साइड पे आज का लो और देन उसके बाद 44,600 एंड देन उसके बाद 44,450। सो कल इन माय व्यू टेक्निकल्स नहीं चलते हैं, ओनली व्हाट यू से इमोशंस प्ले अ रोल। So wait and watch tomorrow what happens, and then accordingly we will take a call tomorrow. I think what I like today, or what went well today is the Ashok Leyland. तो एक अशोक लेलैंड एक स्टॉक है, ये जो हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और हम ये अपना फेवरेट स्टॉक भी है। इसने भी देखो आज दो सिंगल प्रिंट बनाए हैं और एक अच्छा क्लोज दिया है, तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर लोअर साइड पे आप देखोगे तो 184.65 एक सिंगल प्रिंट है, और उसके बाद और एक 185.95 के आसपास सिंगल प्रिंट है। तो देयर आर टू सिंगल प्रिंट, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड इंडिकेशन। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे अशोक लेलैंड में, तो मॉर्निंग से ही वॉल्यूम में मोमेंटम आया था। तो अगर आप अशोक लेलैंड का चार्ट देखोगे, अगर आप देखोगे तो इनिशियल में सेलिंग था, उसके बाद बाइंग देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल में 110 कॉन्ट्रैक्ट्स, 164 कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग था, बाद में देखो 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग के साथ अशोक लेलैंड क्लोज हुआ है। तो दिस इज अ गुड पिक फॉर यू, यू गाइस कैन एंजॉय, टेक
if you want to take a trade, talk to your financial advisor for taking any trade as such. Okay, so guys, I hope you understood what is happening into the markets. Maybe after this expiry, or after this, nifty, bank nifty will resume its upward journey. We will wait and watch for that. ओके, एंड जस्ट फॉर यू गाइज, आई एम जस्ट लुकिंग एट दाउ। तो लोग बोलते हैं टेक्निकल्स चलते नहीं है, तो लोग फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, या लोगों को पता नहीं है कौन से टेक्निकल्स यूज करने हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप हमें फॉलो करते हो, तो अगर मैं डाउ भी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो एग्जैक्टली डाउ देखना किधर से सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से, यू नो इस दिन भी एग्जैक्टली 20 MA के आसपास से ग्रीन लाइन, आज भी 20 MA के आसपास, और RSI 60 के आसपास है। सो गाइज, ये सिस्टम्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, एवरीवेयर इट विल वर्क, इट वर्क्स एवरीवेयर। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव द guts and you need to believe on them. So guys, thanks for watching. A disclaimer, जो भी वीडियो व्यू शेयर की है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर for any trade or investment decision. So guys, have a good time. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividends in a longer run. Thank you guys, thanks for watching, bye bye.